हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदयानंद भारद्वाज अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों इस वीडियो में किरचॉफ के परिपथ नियम के बारे में जानेंगे। परिपथ नियम क्या है या कितने प्रकार से होती है, इसके अलावा इसके इम्पोर्टेंट बिंदु के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। किरचॉफ का परिपथ नियम जानने से पहले थोड़ी सी इसकी रूपरेखा यानी इसके बारे में परिचय कर लेते हैं। कभी कभी जटिल परिपथ में धारा तथा वोल्टेज का मान निकालने के लिए ओम का नियम का उपयोग करने से बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए 1845 ईस्वी में गस्ताव किरचॉफ नामक भौतिक वैज्ञानिक ने विद्युत परिपथ में होने वाली परेशानी को हल करने के लिए धारा तथा वोल्टेज संबंधी दो नियमों का प्रतिपादन किया। किरचॉफ के परिपथ नियम आने से पहले वोल्टेज तथा धारा का मान निकालने के लिए ओम का नियम का प्रयोग किया जाता था, लेकिन यह जो मान निकलता था वह सरल परिपथ के लिए होती थी। लेकिन जटिल परिपथ में अगर इसका हम ओम का नियम का प्रयोग करते थे तो बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए इन्होंने दो नियम को प्रतिपादन किया, जिसे धारा और वोल्टता का नियम के नाम से जाना जाता है। यह दोनों नियम किरचॉफ के परिपथ नियम के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट लॉ, विद्युत धारा नियम। सेकंड है वोल्टेज लॉ यानी वोल्टेज नियम। ओम के नियम की तरह किरचॉफ का भी नियम विद्युत इंजीनियरिंग में बड़ा महत्व है। जिस तरह ओम का नियम का महत्व था विद्युत इंजीनियरिंग में, उसी तरह किरचॉफ का नियम का भी बड़ा ही महत्व है। अब आइए एक एक करके दोनों नियमों को जानते हैं। पहला नियम है, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में किसी बिंदु या संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होती है, अर्थात सिग्मा i इक्वल टू 0। इसे निम्न समीकरण के द्वारा समझा जा सकता है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं। I1, I2, I3, I4, I5 विद्युत धाराएँ हैं, क्रम से विद्युत धाराएँ हैं, जिसमें I1 और I2 इनकमिंग है और आउटगोइंग जो धारा है I3, I4, I5 है, इसलिए इसे माइनस में दिखाया गया है। जब इसका हम पक्षांतर करते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है, इसलिए I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी कि आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होती है। अब आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानते हैं। इस नियम को कई नामों से जाना जाता है। जो किरचॉफ का परिपथ नियम है, पहला नियम, वो कई नामों से जानी जाती है, जैसे संधि का नियम, जंक्शन का नियम, बिंदु का नियम। नोट, इस नियम को शॉर्ट में केसीएल का नियम के नाम से भी जाना जाता है। किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये हम किरचॉफ के पहला नियम के बारे में जाने, उसके इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जाने। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि इनकी दूसरा नियम क्या है। दूसरे नियम के अनुसार किसी लूप में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होती है। किसी लूप में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होती है, अर्थात सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर अथवा सिग्मा भी बराबर सिग्मा आई आर। किरचॉफ के वोल्टेज के नियम के अनुसार V1 प्लस V4 बराबर V2 प्लस V3 प्लस V5। तो ये किरचॉफ के दूसरा नियम के अनुसार प्राप्त समीकरण है। तो ये दूसरा नियम हम लोग जाने। अब आइए इनके महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि इम्पोर्टेंस पॉइंट के बारे में जानते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम को लूप के नियम के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं इसे पास के नियम भी कहा जाता है। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये हम लोग दो नियमों के बारे में जाने। ये छोटा सा मेरा वीडियो था किरचॉफ के परिपथ के नियम पर। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ITI से हर अपडेट मेरे चैनल पर मिलती है दोस्तों। तो
यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।